हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है डबल मार्कर टेस्ट इन प्रेगनेंसी। मैं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर, पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब भी आप आपके प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में पहुँचते हो, तब आपके डॉक्टर आपको एक एंटी स्कैन प्लस डबल मार्कर टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये टेस्ट क्या है, ये क्यों करवाना चाहिए, इसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है और इसे करवाने से हमें क्या चीज़ें बेबी से रिलेटेड पता चलती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंटी स्कैन कब और क्यों करवाना चाहिए। इस वीडियो में हम डबल मार्कर टेस्ट और उसके साथ होने वाले प्री एक्लाम्शिया स्क्रीनिंग, मतलब कि एनहांस्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डबल मार्कर टेस्ट में हम मेनली 2 हार्मोन्स को स्टडी करते हैं, जो कि है फ्री बीटा HCG और PAP-A। PAP-A का फुल फॉर्म होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, जो हम एंटी स्कैन के साथ 11 to 13 + 6 वीक्स में करते हैं। इन 2 हार्मोन्स को अगर हम एंटी स्कैन के साथ सही टाइम पे सही तरीके से अगर टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेबी में कोई कंजेनाइटल, क्रोमोसोमल या जेनेटिक इश्यूज तो नहीं है ना। हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिसमें से 22 पेयर ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स रहते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं। हर एक कपल में या फिर हर एक पेशेंट में हर एक क्रोमोसोम की स्टडी कराना ज़रूरी नहीं होता। जनरल पॉपुलेशन में हम आमतौर पे 3 ही क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, जो कि हमें ये एंटी स्कैन और डबल मार्कर बताते हैं। 3 क्रोमोसोम्स जो हम स्टडी करते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम नंबर 21, जिस पे अगर एबनॉर्मलिटी आए तो हम इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 18 जिसे कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम और क्रोमोसोम नंबर 13 जिसे कहते हैं पटाव सिंड्रोम। जिन कपल्स में कोई फैमिली हिस्ट्री होती है जेनेटिक प्रॉब्लम्स की, उन ही लोगों में हमें इन 3 के अलावा बाकी अदर टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं। अगर हम बेबी की डेवलपमेंट सेल्यूलर लेवल पे देखें तो ये सेल डिवीजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इस सेल डिवीजन के टाइम पे अगर कोई भी क्रोमोसोम नंबर पे कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया, यानी कि उस पे अगर कोई क्रोमोसोम का मल्टीप्लिकेशन, ड्यूप्लिकेशन, डिलीशन हो गया, तो उसके कारण बच्चे में मेजर जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर 21 की, जो कि है डाउन सिंड्रोम। अगर इस क्रोमोसोम नंबर 21 पोजीशन पे 2 के बदले अगर 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्राइसोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम। इस डाउन सिंड्रोम में हमें सोनोग्राफी पे भी कुछ बेबी के फेशियल फीचर्स या और कोई साइन सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, जैसे कि बेबी को रेज्ड एंटी, जो हमने न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन देखा उसमें एंटी रेज्ड होता है। नेजल बोन जो है वो एब्सेंट या फिर हाइपोप्लास्टिक होता है। ऐसे बेबीज़ में कभी कभी कुछ हार्ट में एक इंट्राकार्डियक इकोजेनिक फोकस होता है या फिर हाइपर इकोजेनिक बॉबल्स दिखते हैं, वेंट्रिकुलोमेगाली दिखते हैं। ऐसे बेबीज़ के जो ईयर्स होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं और अंडर डेवलप्ड होते हैं, और इनमें कभी कभी कोई हाथ या पैरों की उंगलियां भी एबनॉर्मल हो सकती है। और उसी तरह सिमिलर अगर ट्राइसोमी 21 की तरह अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18th पोजीशन पे आ जाता है तो हम इसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, और कोई अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 13 पे आ गया तो इसको कहा जाता है पटाव सिंड्रोम। इसीलिए हर एक प्रेगनेंसी में इसकी जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बेबीज़ को ये DNA या फिर क्रोमोसोमल जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं तो ऐसे बेबीज़ में ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में प्रॉब्लम होती है, उनका IQ लो हो जाता है, और इसीलिए इसको टाइमली डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। जब भी मदर का एज प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर 35 के ऊपर है तो ऐसे मदर्स को जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा डाउन सिंड्रोम की रिस्क होती है। पर आजकल हमारी चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से हम ये डाउन सिंड्रोम जो मदर्स को एज लेस देन 35 है उनमें भी डिटेक्ट हो रहा है।
जैसे डीएनए टेस्ट हमें 100% रिजल्ट देता है, उसी तरीके से ये डबल मार्कर टेस्ट हम जब भी एंटी स्कैन के साथ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड टेस्ट, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 92 to 95% तक पहुंच जाती है। इसीलिए इसको कराना बहुत ज़रूरी है और इसे मिस ना करें। अब हम देखेंगे कि डबल मार्कर का रिजल्ट किस तरीके से आता है। अगर हमारे डबल मार्कर प्लस एंटी स्कैन का जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से लो रिस्क में आता है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और आगे कोई डीएनए टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे पेशेंट्स को डायरेक्टली 5th मंथ में होने वाले एनोमली स्कैन को एडवाइस करते हैं। अगर किसी पेशेंट की यही वैल्यू इंटरमीडिएट रिस्क में आती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमें थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। अगर डबल मार्कर इंटरमीडिएट रिस्क में है बट बाकी सारी चीज़ें जैसे कि एंटी स्कैन नॉर्मल है, मदर का एज भी लो है, बाकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है जैसे डायबिटीज़ और थायराइड, तो हम इनमें वेट करके देख सकते हैं। हम ऐसे पेशेंट्स को 16 वीक्स का अर्ली अनोमली स्कैन करने बोलते हैं। अगर मानो इस अर्ली अनोमली स्कैन में कोई भी सॉफ्ट मार्कर डिटेक्ट होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, तो ऐसे पेशेंट को आगे की कंफर्मेटरी टेस्ट यानी कि डीएनए टेस्ट करना ज़रूरी होता है। और जो पेशेंट की ये डबल मार्कर टेस्ट की रिस्क हाई रिस्क आती है, उनमें हम वेट नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स को हमें तुरंत ही NIPT यानी नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग या फिर डायरेक्टली एमनियोसेंटेसिस, जो कि बेबी का डीएनए टेस्ट होता है, वो कराना ज़रूरी है। ये डबल मार्कर या फिर एनहांस फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग ये सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव ब्लड टेस्ट है और ये इजीली हर जगह अवेलेबल होती है। तो आप ज़रूर आपके प्रेगनेंसी में ये दोनों टेस्ट से रिलेटेड आपके डॉक्टर से डिस्कस करें और आपके बेबी से रिलेटेड कोई जेनेटिक या कंजेनिटल प्रॉब्लम नहीं है ना, इस चीज़ें से कंफर्म करें। ऐसे ही प्रेगनेंसी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टेस्ट के लिए आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।